नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार की तरह पिछला चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था। इस बार नतीजा देर से आएगा। पिछली बार मई में ही आ गया था। इस बार 4 जून को मतों की गणना होगी और नतीजा आएगा। तो चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब पार्टियों के पास चुनाव मैदान में उतरने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और आज के बाद से आपको देश भर में सिर्फ चुनाव और चुनाव की चर्चा सुनने को मिलेगी, चाहे मीडिया के सर्कल में, अखबारों में हो, टेलीविज़न चैनल्स पे हो, चौराहों पर हो, चाय की दुकानों पर हो या फिर घरों में हो। सोशल मीडिया ने चुनाव को, राजनीति को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया है। तो 7 चरणों में जो चुनाव होने वाला है, इसमें 4 राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव हैं, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। लेकिन एक खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो रहे। इसका मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई तारीख केंद्र सरकार तय करेगी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, उसके बाद किसी समय चुनाव होगा। तो जम्मू कश्मीर के जिन राजनेताओं को उम्मीद थी कि साथ में चुनाव हो जाएंगे, उनको निराशा हाथ लगी होगी। मेरी नज़र में 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले सारे चुनावों की तुलना में थोड़ा अलग है। मैं 1977 से 1977 से चुनाव देख रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ और विधानसभा चुनाव भी देखे, लेकिन आज बात लोकसभा चुनाव की हो रही है। 77 में जनता पार्टी की आंधी थी, 1984 में कांग्रेस पार्टी की सुनामी थी, 80 में भी कांग्रेस पार्टी की तेज़ हवा थी। लेकिन इन सभी चुनावों में, ये 3 चुनाव की खास तौर से बात कर रहा हूँ और उसके अलावा भी जो चुनाव हुए, किसी चुनाव में मुझे ये देखने को नहीं मिला कि विपक्षी दल जो है उसके नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हों। जैसे कहते हैं कि चुनाव जो है वो जनतंत्र का एक पर्व है, एक उत्सव का अवसर है, वैसे ही राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक नेताओं के लिए चुनाव का बड़ा इंतज़ार रहता है कि चुनाव आए। जो भी राजनीति में है उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। अब वो चाहे पंचायत के स्तर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, हर व्यक्ति की, हर राजनेता की इच्छा होती है कि उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसीलिए राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है कि वहाँ से चुनाव लड़ने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वहाँ से चुनाव लड़ने पर पार्टी का फंड भी उसे मिलता है और उसके अलावा पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी काम करते हैं। पार्टियों में जो काम होता है उसमें बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की होती है और कार्यकर्ता मन लगाकर काम करते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनको भी अवसर मिलेगा और जब अवसर मिलता है तो वो उससे दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें चुनाव का नतीजा पहले से तय नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उनके विरोधी भी मानकर चल रहे हैं। सारी बहस जो है वो इस बात के इर्द गिर्द है कि प्रधानमंत्री ने जो दावा किया है या जो घोषणा की है लोकसभा में कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, उसको एनडीए अचीव कर पाएगा कि नहीं, उस संख्या तक जो है एनडीए और बीजेपी पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्या विपक्ष वहां तक पहुंचने से एनडीए को रोक देगा। सारी बहस इसके इर्द गिर्द है। इसकी बात ही नहीं हो रही है कि विपक्ष को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी भी बात नहीं हो रही कि क्या कांग्रेस पार्टी जिसको 53 सीटें मिली थी, 53 सीट्स मिली थी 543 में से पिछले लोकसभा में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो उस सीमा को, वो उसका जो थ्रेशोल्ड है उसको पार कर पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में जिस लोकसभा का गठन होगा उसमें लोकसभा में उसका नेता प्रतिपक्ष होगा? ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इस बात को कहने के लिए तैयार हो कि चुनाव के बाद हमारे गठबंधन की या हमारे जो साथी दल हैं, हमारे विचारधारात्मक रूप से हमारे जो साथ हैं, उनकी सरकार बनने की संभावना है। सारी बहस जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को लेकर हो रही है। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि चुनाव में 3 चीज़ें चलती हैं, एक दावा, एक वादा और तीसरा इरादा। तो दावा तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात कर रहे हैं, वो मोदी की गारंटी की बात के जरिए, सीटों की संख्या की बात के जरिए, उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उसके जरिए, उसके विज्ञापनों के जरिए, अपनी सरकार के कामकाज का, लाभार्थी वर्ग का जितनी उपलब्धियां हैं उनको गिनाने के साथ उसका दावा कर रहे हैं कि हमने ये 10 साल में किया है। और विडंबना ये है कि विपक्ष वादा करने की भी स्थिति में नहीं है और जो वादा कर रहा है उस पर कोई भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी नज़र में इस समय की जो वर्तमान में विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी ये है कि उनके वादे पर कोई विश्वास करना तो दूर, कोई उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्षी दलों के पास एक ही चीज़ होती है और वो होता है वादा, कि हमको अगर आप अवसर देंगे, हमको अगर आप मौका देंगे तो हम ये करेंगे आपके लिए, हम इस तरह से जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है उससे अलग होंगे, हमारी नीतियाँ ये होंगी, हमारे कार्यक्रम ये होंगे। तो वो वादे ही कर सकता है। विपक्षी दल जो है कुछ सत्ता में तो है नहीं कि कुछ करे, तो इसलिए वो वादे कर सकता है। लेकिन समस्या क्या हो रही है, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग विपक्षी दलों के वादे पर? देश में 1952 से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उन सबको अगर आप देख लें तो इस समय देश में जितनी पार्टियां हैं सब कभी न कभी सत्ता में रह चुकी हैं, केंद्र में गठबंधन में या फिर राज्यों में सत्ता में रह चुकी हैं या सत्ता में हैं। तो अब किसी के पास वो क्लीन स्लेट नहीं है कि हम कभी सत्ता में आए नहीं, तो हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको ये करके दिखाएंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जो महत्वपूर्ण हो, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, चाहे स्टेट की हो और चाहे फिर जो है राष्ट्रीय स्तर की हो, जो ये दावा कर सके कि वो कभी सत्ता में रही ही नहीं, इसलिए सत्ता में आने पर वो जो वादा कर रही है उसको पूरा करके दिखाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की है विश्वसनीयता की, कि उसके वादे पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा जो समस्या विपक्ष को आ रही है कि वादा भी सत्तारूढ़ दल कर रहा है और सत्तारूढ़ दल के वादे पर लोग विश्वास करने को तैयार हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा कि जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी वहां पर दावा और वादा दोनों किया उसने, लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में थी। इन 2 राज्यों में जहां वो विपक्ष में थी उसने जो वादे किए उस पर लोगों ने भरोसा किया। सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ का महतारी वंदन योजना है, जिस पर भरोसा करके लोगों ने बड़ी संख्या में, खासतौर से महिलाओं ने वोट दिया। लाडली बहना स्कीम जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की थी उस पर भरोसा किया लोगों ने। और लोकसभा चुनाव में तीसरी बड़ी समस्या जो विपक्ष के सामने है वो है जनता का इरादा। जनता अपना इरादा छुपा नहीं रही है, क्योंकि आप देखिए अलग अलग टीवी चैनल्स के सर्वे आ रहे हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आ रहे हैं, उनमें किसको कितना वोट प्रतिशत, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। ये देखिए कि जो कांट से या कुछ कह नहीं सकते वाली संख्या है वो कितना नीचे गिरती जा रही है, यानी अनडिसाइडेड वोटर की संख्या घटती जा रही है। अपवाद केवल पश्चिम बंगाल है जहां हिंसा का डर है। लोगों को डर है कि अगर उन्होंने सत्तारूढ़ दल यानी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोला कुछ तो उनके खिलाफ हिंसा हो सकती है, उन पर हमला हो सकता है, सरकारी तंत्र का भी और गैर सरकारी तंत्र का भी। इसलिए आपको दिखेगा कि अलग अलग टीवी चैनल्स के जो भी सर्वे आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनडिसाइडेड वोटर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। इसलिए मैंने जो 2-3 वीडियो पहले पश्चिम बंगाल के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में वो होने जा रहा है जो 2021 में नहीं हो पाया। तो 2021 में क्या नहीं हो पाया और क्या होगा 2024 में? 2021 में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी पश्चिम बंगाल में बन गई होती अगर वो लोगों के मन से ये डर निकालने में सफल हो जाती कि अगर वो सत्ता में नहीं आएगी तब भी उनकी सुरक्षा कर सकेगी, उनको सुरक्षा दे सकेगी। जैसे ही लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है, वो डर के मारे फिर से लौट गए टीएमसी के साथ।
कि जान तो बची रहेगी, सुरक्षित तो रहेंगे, हमारा परिवार, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। तो उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को तरजीह दी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हुए भी नहीं दे पाए। इस बार परिस्थिति बदली हुई लग रही है। क्यों बदल गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के वादे पर लोगों को विश्वास हो गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। बदल इसलिए गई है परिस्थिति कि लोगों को लग रहा है कि अब इससे खराब स्थिति हमारी कुछ नहीं हो सकती। हमने सत्तारूढ़ दल का साथ दिया, उसके बावजूद न तो हमारा जीवन सुरक्षित है, न हमारा परिवार सुरक्षित है, न हमारे परिवार की महिलाओं की इज्जत सुरक्षित है। तो जब इस खतरे में ही जीना है तो फिर हम जो चाहते हैं बदलाव, वो क्यों न उसके लिए वोट करें। तो इसलिए बोल भले न रहे हों, आपको चुनाव में वो परिवर्तन दिखाई देगा। तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अब जो आखिरी बात मैंने कही थी, जनता को अपना इरादा जताने का समय तय हो गया है और हमको आपको जनता के इरादे की जानकारी 4 जून 2024 को लग जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।